ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी जाए कभी भी मिस मत होने देना, कभी भी मत छोड़ना, हल्कासाना भी मत, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोशिश करके हिम्मत करके उस कड़वे घूंट को पी लेना आप मेहनत करके, क्योंकि वो क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं बोर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन देखो, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखी है और साथ में देखो ये CBSE ने इसको पूछ भी लिया, तो ध्यान रखना आपके सामने ही पूछा जाएगा। प्रॉब्लम 24 का डिस्कशन कर रहा हूँ। हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट सर्कल, कौन सा ऐसा है इनमें वो स्मॉलेस्ट सर्कल बनाएगा। कब बनाएगा? व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी v, जब उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम भी है और परपेंडिकुलरली उनको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा गया है। अब वो कौन कौन से पार्टिकल हैं? पहला है अल्फा पार्टिकल और दूसरा है बीटा पार्टिकल। देखो आपको पता है रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या रेडियस बनाएगा, उसका फॉर्मूला होता है ये R = mv/qb, R = mv/qb। ये कहाँ से आता आपको अच्छे से पता, इसको अगर बताना चाहूँगा तो बता सकता हूँ, 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। आपको पता है चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आता है वो घूमना शुरू कर देता, जब घूमता है तो उसके पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। ये किसके थ्रू आता है? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, QVB के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से एक बी से एक बी कट जाएगा तो mv/r आ जाता QB। यहाँ से रेडियस निकालते हैं तो ये आ जाता mv/QB = r। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला कहाँ से आया, R = mv/QB। ये वाली बात तो चलो क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ 2 पार्टिकल का डिस्कशन करना। 2 पार्टिकल कौन कौन से हैं? एक है अल्फा पार्टिकल, दूसरा है बीटा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका रेशियो ले रहा हूँ रेडियस ऑफ बीटा पार्टिकल के साथ। तो अल्फा पार्टिकल के लिए लगाऊंगा मास वेलोसिटी चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो मास तो ऐसे रहेगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और v मतलब वेलोसिटी ऐसे रहेगी। वेलोसिटी को ऐसा ही क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि दोनों ही चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v है। कितनी है? v वेलोसिटी। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी भी v है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है दोनों के लिए, क्या है? b। तो आप मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को नहीं छेड़ोगे। तो आपने अल्फा पार्टिकल के रेडियस के लिए लिख दिया m∝ × v/q∝ × b, मतलब ये वाला अल्फा पार्टिकल के लिए। सिमिलरली ये बीटा पार्टिकल के लिए लिखोगे तो बीटा पार्टिकल के लिए लिखोगे नीचे की तरफ को, और नीचे की चीज़ ऊपर जाकर उल्टी हो जाती है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आए तो मैं डायरेक्ट आपको ऐसा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको हटा दो। तो यहाँ पर आप R अल्फा की बात करो और R बीटा की बात करो। R अल्फा मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। नीचे बीटा की बात कर रहा हो तो मास ऑफ बीटा अपॉन चार्ज ऑफ बीटा। इसको सही करके लिखोगे तो m∝/q∝ मल्टीप्लाई बाई अपॉन का 3rd नंबर सबसे ऊपर q बीटा अपॉन मास ऑफ बीटा। तो ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ रखी हुई मिलेगी, देखो ये मिली। ठीक है, m∝ q बीटा और q∝ m बीटा, बिल्कुल सही है। अब देखो जब यहाँ रखी हुई मिली, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता? आप कहोगे प्रोटॉन के मास का 4 गुना, बिल्कुल सही बात है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4 होता। हीलियम का न्यूक्लियस, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन का। ठीक है, ये जो होता है मास नंबर है, तो आपने रख दिया। ठीक है, और अगर मैं बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? जस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बीटा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो इसकी वैल्यू रखी गई, इसकी वैल्यू रखी गई। सिमिलरली मास ऑफ बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल का जो मास होता है, बीटा पार्टिकल जस्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो बीटा पार्टिकल का मास होगा, तो आपने लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अल्फा पार्टिकल जो होता है, मैंने कहा जैसे कि अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो 2 होते हैं, तो 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉनों पर होता है उतना ही प्रोटॉनों पर होता है। चूँकि यहाँ बात चार्ज की चल रही है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा? तो 2 प्रोटॉन के बराबर, और 2 प्रोटॉनों के ऊपर चार्ज उतना ही होता है जितना 2 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज होता है। तो आपने लिख दिया 2E। ठीक है, तो यहाँ से E से E कट गया, 2 से 4 जो है वो 2 बार चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2mp/2me, सॉरी 2mp/me। जब मास ऑफ प्रोटॉन रखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे, तो मास ऑफ प्रोटॉन ये है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 917.5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिख देता हूँ,
अल्फा पार्टिकल की रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन रेडियस ऑफ बीटा पार्टिकल, ये वैल्यू आ चुकी है 917.5। इट मीन्स अल्फा पार्टिकल की रेडियस इज इक्वल टू 917.5 टाइम्स रेडियस ऑफ बीटा पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस होगी वो 917.5 गुना ज़्यादा बड़ी होगी बीटा पार्टिकल की रेडियस से। और हमसे ये पूछा गया है किसकी रेडियस कम होगी, तो रेडियस कम किसकी हुई, जाहिर सी बात है बीटा पार्टिकल की। ठीक है, ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व किया जा सकता था। कैसे किया जा सकता था, मैं आपको जो शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है, आपको पता है रेडियस डिपेंड किस पर कर रही है, रेडियस डिपेंड कर रही है मास पे और चार्ज पे। ये दोनों तो कांस्टेंट है, इनको हटा दो। अब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी रेडियस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। और चार्ज के हिसाब से देख लो, चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसकी ऑटोमेटिकली रेडियस क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो मास जिसका ज़्यादा उसकी रेडियस ज़्यादा, और मास और चार्ज जिसका कम उसकी रेडियस ज़्यादा। तो आप ये दोनों चीज़ें कंपेयर करो। अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है, तो रेडियस कहीं ना कहीं अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा ही आती। आप ऐसे भी थोड़ा IQ लगा कर सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन हम मुलाकात करते हैं।